सभी श्रोताओं और दर्शकों की सेवा में जोगा सिंह कैद का बहुत बहुत नमस्कार। दोस्तों, आज विशेष अंक लेकर उपस्थित होने का कारण आप जानते ही हैं। आज गुरु पूर्णिमा का पवित्र त्योहार है और गुरु की महिमा कौन नहीं जानता। इसी विषय पर आज सहज चर्चा करने के लिए मैंने सादर आमंत्रित किया है मान्यवर राजेंद्र कुमार निभाण जी को। वो उपस्थित हो गए हैं और मैं उनको ऐड करता हूं ताकि हमारी चर्चा आरंभ हो सके। इस बीच दुर्गा राम नायक जी उपस्थित हो गए हैं, हमारे आकाशवाणी सूरतगढ़ के उद्घोषक हैं। का हार्दिक स्वागत है। मान्यवर, जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय राजेंद्र साहेब। राजेंद्र कुमार निबाण जी उपस्थित हो गए हैं। आपका चेहरा ऊपर से थोड़ा कट रहा है, सेट कर लो उसको थोड़ा सा, कैमरे को। जी जनाब, अब ठीक आ रहा है जी। हाँ, फ्रेम में आ जाएं आप, उनसे अब बिल्कुल सही है और थैंक आवाज भी यू। आपकी सही आ रही है। सुंदर सिंह भाटिया जी जी जी। ब्रिटिश कोलंबिया से देख रहे हैं आपको, और ब्रिटिश थैंक कोलंबिया यू। कनाडा से। और कनाडा से। राजेंद्र कुमार निबाण जी, आपका नाम आ ही गया है क्योंकि आप जुड़े हुए हैं। तो ज्यादा समय न लेता हुआ दर्शकों का, मैं विषय पर ही आने की कोशिश करता हूं ताकि हमारे बहुत सारे दोस्त जो हैं वो जुड़ जाएं। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि दिन में हमने रिहर्सल कर ली थी, उस समय सूचना दे दी थी, बाद में भी सूचना दी थी फेसबुक प्रोफाइल पर। काफी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोपी राम जी जुड़ गए हैं। सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और निवेदन करते हैं सभी दर्शकों से कि वे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ये कार्यक्रम ट्विटर पर, कू ऐप के ऊपर, मेरे प्रोफाइल पे तो चल ही रहा है लाइव, मेरे पेज पे, और यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। बाद में भी आप इसको कभी भी देख सकते हैं। अमित प्रताप सिंह जी भी देख रहे हैं और राजकुमार बरोड़ भी कार्यक्रम को देखना शुरू कर चुके हैं। तो मैं सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस पवित्र दिन गुरु पूर्णिमा के अवसर पर। मैंने आपको सादर आमंत्रित किया, आपने मेरा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं। अनुज प्रताप सिंह जी भी देख रहे हैं, महावीर जी भी देख रहे हैं, और क्योंकि पीछे सफेद है तो सफेद अक्षर हैं, थोड़ा मेरे को पढ़ने में दिक्कत आ रही है। शोपत हैं, महावीर जी हैं, राजकुमार जी हैं, तो इन सभी के नाम आ चुके हैं, काफी लोग जुड़ चुके हैं। तो अगर आपका आदेश हो तो कार्यक्रम शुरू किया जाए। जी सर, जी सर, जी सर। जी, धन्यवाद। तो सबसे पहले तो गुरु पूर्णिमा का शुभ अवसर है, आपको भी मैं बधाई देता हूं और सभी दर्शकों को भी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। तो इसका महत्व क्या है, क्यों मनाई जाती है, कारण क्या है इसके पीछे, इतिहास क्या है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को। सभी को नमो बुद्धाय। मैं सबसे पहले आदरणीय जोगा सिंह जी का इस बात के लिए आभार प्रदर्शित करता हूं कि हम बचपन में सुना करते थे आपको, और ये हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि हमें आपसे कभी इस प्रकार लाइव वार्ता करनी पड़ेगी। तो मैं आपका इस बात के लिए बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें अवसर दिया। हम आपके बच्चे के समान हैं। तो इसका आज आषाढ़ पूर्णिमा है और धम्मचक्र प्रवर्तनाएं हैं। यह वह ऐतिहासिक अवसर है कि जब सिद्धार्थ गौतम से सम्यक संबुद्ध बने, तथागत ने अपने प्रथम जो शिष्य थे 5, कौंडिन्य, असज्जी, बप, महानाम और बदिये, इन 5 को उन्होंने प्रथम बार धम्मोपदेश दिया मृगदाय वन में, जो सारनाथ के अंदर है। और यह एक अद्भुत नजारा था
क्या कि अप्रिय अतिथि का अद्भुत स्वागत। जब वो शिष्य थे 5 उनके, जब उन्होंने तपश्चर्या का मार्ग त्याग दिया सिद्धार्थ गौतम ने, तो ये 5 जो उनके मित्र थे वो उनसे रुष्ट होकर के चले गए। वो कहते नहीं नहीं नहीं, गौतम पद भ्रष्ट हो गए हैं, अब हमें इनके साथ में नहीं रहना, हमें नहीं सीखना इनके साथ। अब कुछ समय बाद जब उन्हें संबोधि प्राप्त हुई, तो संबोधि प्राप्त होने के बाद उन्होंने पात्र लोगों को खोजना शुरू किया, जी क्योंकि बुद्ध कहते हैं कि मेरा ज्ञान इतना सूक्ष्म है, इतना झीना ज्ञान है कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी के भी समझ में नहीं आएगा। इसके लिए तो उन्हें सुपात्र चाहिए। तो सुपात्र के रूप में उन्हें उनके वो शिष्य 5 मिले, और उनको जाकर के जब मिले, जब उन्हें आता हुआ देखा सम्यक संबुद्ध को उन 5 मित्रों ने, तो फिर उन्होंने ये संकल्प लिया। क्या संकल्प लिया कि अरे वो गौतम आ रहा है, वो तब पद भ्रष्ट हो गया है, उसका हम स्वागत नहीं करेंगे, उसका हम चीवर नहीं पकड़ेंगे, उसका हम पातर नहीं लेंगे, और एक आसन रख देंगे, इच्छा होगी तो आसन ले लेंगे वरना हो जाए। पर उनका आभा मंडल, उनका तेज इतना जबरदस्त था कि जो वो नजदीक आते गए, वो 5 मित्र उस बात के लिए टिक नहीं पाए। एक ने भाग करके उनका भिक्षा पात्र पकड़ा, एक ने चीवर पकड़ा, एक ने आसन बिछाया, एक बर्तन लेकर के उनके हाथ धुलाए और बैठ करके पांचांगिक नमस्कार की, और उनको कहा कि हे गौतम, तुम्हारा आभा मंडल बहुत सुंदर हो गया है, अब तुम हमें कुछ बदले बदले से लगते हो, तो अब तुम ऐसे क्या हो गए हो, हमें कुछ बताओ, हम तुम्हें किस नाम से बुलाएं। तब फिर सिद्धार्थ गौतम ने प्रथम बार ही अपने आप को कहा कि अब मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूं, आप मुझे बुद्ध बुला सकते हैं। और बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, बुद्ध का जी ही वर्षावास की शुरुआत किया था। हम इसे आम भाषा में चौमासा कहते हैं कि चौमासे की शुरुआत की उन 5। उसके बाद एक नाम का व्यक्ति था, वहां के नगर जो शेर था उसका पुत्र था, यश को दीक्षित किया। यश के मित्र थे 4, उनको उनको देने के बाद उनके फिर 50 मित्र और थे, और इस ये 55 और 5 60 लोगों को सिद्धार्थ ने 60 लोगों को एक जगह बिठा कर और के समय किया, और उसके बाद ये आदेश दिया कि भोजन तो खाए, लोकान कमाए, हे भिक्षु, इस संसार को कल्याण के लिए, इस संसार का भला करने के लिए अब तुम इस संसार में राजेंद्र जी, तब से मैं जो है आपको हाँ राजेंद्र जी, मेरा निवेदन है कि शायद अभी आपका थोड़ा नेटवर्क कमजोर हो गया है, इसलिए आपकी फोटो भी स्टिल हो गई है और आवाज भी कट कट के आ रही है। तो जहां आपने कहा था बुद्ध का अर्थ क्या है, वहां से ये आवाज आपकी कट कट के आ रही है और पिक्चर भी आपकी रुक गई थी। तो हो सकता है कि दर्शकों को थोड़ी दिक्कत हुई हो, तो वहीं से ही आप दोबारा बता दें, अगर अभी थोड़ा सही हो जाए नेटवर्क आपका। जी 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 आवाज डबल आने लग गई थी। जी जी अब आ रही आवाज मेरी ठीक ठाक? हाँ अब थोड़ी सी ठीक हुई है। जी जी थैंक यू। तो वो जो मित्र थे 5, उन 5 मित्रों ने उनसे पूछा कि हे
अब तुम क्या हो गए हो, तुम्हारा जो आभा मंडल है वो कुछ हमें अलग ढंग का दिखाई पड़ रहा है, तुम्हारे उठने बैठने का ढंग बदल गया है और तुम कुछ बदले बदले से हमें दिखाई देते, हम तुम्हें किस से बुलाएं। तब गौतम कहते हैं कि आप जी मुझे बुद्ध कह मैं अभी सकते हैं। आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको एक बार रिमूव करके दोबारा जोड़ता हूँ, ठीक है जी जी। जी शायद उसमें जी बिल्कुल। हाँ हाँ, आप बोलिए थोड़ा सा। नहीं अब आवाज अच्छी आएगी सर, अब दिक्कत नहीं हाँ, आएगी शायद तक। एक ना वाईफाई और जोड़ दिया इसके साथ। ओ माय गॉड, उसी से ही डिस्टर्ब हो गया। तो आपकी बात हाँ वहां से डिस्टर्ब हुई थी, जहाँ आपने कहा था बुद्ध का अर्थ क्या है, वहां से शुरू कर दीजिए। जी जी। तो उन्होंने ये कहा कि अब मैं बुद्ध हो गया हूं। तो बुद्ध का अर्थ क्या है? बुद्ध का अर्थ है ज्ञान, जी प्रकाश, लाइट। तो अब क्या मेरे को कंटिन्यू रखना है या फिर आप मेरे से प्रश्न उत्तर लेंगे ताकि फिर मैं उसी प्रकार से अपनी बात नहीं नहीं, है सर। बिल्कुल आप सही बोल कंटिन्यू। रहे हैं, बोलते रहिए। जी जी, शुक्रिया दूकर आप। तो अब बुद्ध का जो मकसद क्या था, वो जो उनके जी मित्र थे 60, उन उन 60 मित्रों को इस संसार में प्रथम बार सम्यक संबुद्ध ही एक इस प्रकार के हुए कि उन्होंने लोगों को संगठित रूप से सिखा करके और एक मकसद के लिए तैयार किया। मकसद क्या था? अध्यात्म अलग चीज है, बुद्ध का ज्ञान अलग चीज है। बुद्ध के जीवन का मकसद क्या है? जी बुद्ध कहते हैं कि इस संसार में जो दुख है उन दुखों को दूर करना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है। उन जी दुखों को दूर करने और उन दुखों को दूर करने के लिए उन्हें उन्होंने फिर अपने जो टीम थी, अपने जो लोग थे या भिक्षु थे, उन भिक्षुओं को सिखाने का काम किया। अब जो ये धम्मचक्र प्रवर्तनाएं आज जो मना रहे हैं, ये समय है उपासकों और भिक्षुओं के, प्रचारकों और भिक्षुओं के एक जगह बैठ करके सीखने सिखाने का। वो अपनी शंकाओं को बुद्ध के समय में बुद्ध के सामने रखते, उनसे उत्तर लेते और वो प्रचार में नहीं जाते, एक जगह बैठ करके अपने जो अनुभव एक्सपीरियंस हैं उनको शेयर करते। अब बुद्ध में और जो अन्य में क्या अंतर आता है? अन्य आदमी ये कहता है कि जी मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे ना मोक्ष लेना है, और प्रत्येक व्यक्ति आत्म कल्याण में ही लगा हुआ। हम्म, पर जो बुद्ध का मार्ग क्या है? बुद्ध का मार्ग आत्म कल्याण का नहीं है सर, बुद्ध का मार्ग लोक कल्याण का मार्ग है। और उस लोक कल्याण में लोक में फिर हम भी आते हैं और लोग भी आते हैं। बुद्ध कहते हैं कि तुम्हें अपना भी कल्याण करना है और तुम्हें और लोगों का भी कल्याण करना है, करना यही है। मेरा मार्ग है। अगर तुम अपने अपने कल्याण में लगे रहे तो फिर तुम मेरे मार्ग पर नहीं हो। अब हमें बहुजन हिताय, बहुजन अर्थात तुम्हें बहुत सारे लोगों के कल्याण के लिए काम करना है, लोक कल्याण करना है और दुखों से लोगों को मुक्त करना है। अब जैसे ही हम दुखों से मुक्ति की बात करते हैं तो बहुत बार आदमी कहता है कि अच्छा ये अपना मोक्ष करेंगे या फिर ये योनियां जो बनाई हैं 84 लाख योनियों में भटकेगा, है ना, जन्म मरण से मुक्ति की बात कर रहे हैं। बुद्ध कहते हैं कि मेरा इससे कोई वास्ता नहीं। बुद्ध ने कहा कि विचारों का ही पुनर्जन्म है। तत्व बुद्ध ने कहे कि वायु पृथ्वी वायु अग्नि और जल, इन 4 तत्वों से ही व्यक्ति की रचना हुई है और इन 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 चारों का ही पुनर्जन्म होता है। यही संसार में विचरण करते रहते हैं। अर्थात कि व्यक्ति की जो ना चित्त की अवस्था है, चित्त की अवस्थाएं बदलती रहती हैं, चित्त की अवस्थाएं बदलना ही व्यक्ति का पुनर्जन्म। एग्जाम्पल के लिए अभी अभी आपने कहा कि मैं इसको हटा करके दोबारा जोड़ता हूं। हमने कहा कि नहीं सर, अब अपन ने इसे वाईफाई से जोड़ लिया है, दिक्कत नहीं आएगी। तो फिर हमने हटाया क्या इससे? नहीं हटाया, हमारा कंटिन्यू चल रहा है। तो अर्थात यही पुनर्जन्म, यह विचारों का पुनर्जन्म। तो बुद्ध की ये जो बात है, और फिर उन्होंने कहा कि मेरा जो धम्म है,
मेरा जो ज्ञान है वह व्यक्ति के लिए है, और व्यक्ति के अंदर भी व्यक्ति के चित्त के लिए है, व्यक्ति के मन के लिए। और जब व्यक्ति अपने ना मन को सुप्रशिक्षित करता है, ठीक कर लेता है, तो वह कल्याण के मार्ग पर लग जाता है। तो ठीक करने के लिए उन्होंने भिक्षुओं के लिए तो कहा कि हे भिक्षुओं, तुम्हें अरहत पद तक पहुंचना है, और जो उपासक हैं उपासकों को ये कहा कि तुम्हें निब्बाण तक पहुंचना है, निब्बाण का पद लेना है, अर्थात मध्यम मार्ग, अदुखा की स्थिति में आना है। और भिक्षु संघ जो है, भिक्षुणी संघ जो है, भिक्षु और भिक्षुणियों के लिए उन्होंने अरहत पद के लिए कहा। जी मेरा मोबाइल सही आवाज, हाँ, कि उन्होंने जो राग द्वेष मोह लोभ से एकदम से वृत होकर के और इस संसार में विचरण करें। तो यह उनके धर्म का मकसद था। और अब इसमें ना अक्सर आदमी ये कहता है कि साहब, बुद्ध की जो बातें हैं ना वो ठीक बात है, हम जानते हैं, हमें हत्या नहीं करनी, हमें चोरी नहीं करनी, हमें अनैतिक व्यभिचार नहीं करना, हमें चुगली निंदा नहीं करनी, और हमें कच्ची पक्की शराब और नशीले पदार्थों से दूर रहना, हमें पता है जी, पता होना अलग बात है, परंतु उस रास्ते पर चलना अलग बात है। रास्ता तो हर कोई बता देता है, रास्ते बताने वाला ही गुरु है, परंतु उस रास्ते की निशानियां कौन बताएगा? कहाँ पहाड़ है, कहाँ पत्थर है, कहाँ खड्डा है, कहाँ बाधाएं हैं, उन बाधाओं को दूर करके आगे का रास्ता जो क्लियर करता है वह सतगुरु। जी जी जी, वही सतगुरु है। और जो बुद्ध हैं वो बुद्ध ही इस संसार के सबसे बड़े सतगुरु है। उन्होंने जो मार्ग दिया वह मार्ग कल्याण का मार्ग है। परंतु अब क्या हो रहा है, अब लोग गुरुडम को ज्यादा पकड़ रहे हैं। अच्छा, किस प्रकार का गुरुडम है? गुरु क्या है? अभी जो मेरा जो एक्सपीरियंस से आती है बातें निकल करके कि इनका अपना एक वर्गीकरण है। क्या? एक तो है दीपक जैसा गुरु, है ना, मोमबत्ती की तरह जो खूब जलता है। एक दीपक हजारों दीपकों को प्रकाशमान करता है, उनको ना रोशन करता है। एक दीपक जला करके और हम लाखों दीपकों को हम रोशन कर देते हैं, पर वह दीपक यह भूल जाता है कि पीछे वाला दीपक बुझ गया या फिर अभी भी चालू है, उसे नहीं पता। वो कहता है ठीक है, जल गया तो भी ठीक है, बुझ गया तो उसके कर्म। एक तो इस प्रकार का गुरु होता है जो लोगों को बताता है, उपदेश करता है और आगे निकलता चला जाता है, चलता वो दोबारा लौट करके नहीं देखता कि कितने लोगों का मैंने कल्याण किया, कितने लोगों को मैंने ना धर्मोपदेश किया, कितने लोगों को मैंने सिखाया, और उन सिखाने वालों का अपने जीवन में कितना असर पड़ा। सम्राट अशोक ने एक अच्छी व्यवस्था ये की, उन्होंने एक धम्म महामात्र नाम का डेजिग्नेशन बनाई। उसका काम ये था कि वह लोगों में घूम करके ये देखता कि लोगों ने कितना सदाचरण का पालन किया है, कितना नैतिकता का पालन किया है, तब जाकर के बात बनती है। और एक ऐसा भी आचार्य होता है, गुरु होता है कि जो अपने जो किचन में ना बर्तन मांजने का जूना रहता है ना, वह सारे बर्तनों को साफ करता है, कढ़ाई को, चम्मच को, टोपिए को, अच्छे वाले को, बुरे वाले को, पीछे वाले को, और सबको धोकर मांज करके चमचमा देता है। परंतु वह खुद आप जाकर के देख लीजिए, वह गंदा ही पड़ा रहता है। बहुत बढ़िया। एक इस संसार में इस प्रकार का भी गुरुडम है। एक होता है लोमड़ी जैसा चालाक गुरु, वह उसका जो स्टाइल है वो होता है टबाकी जैसा। टबाकी कैसा? अगर हमने वो जो बचपन में देखा, मोगली देखा है, उसमें एक कैरेक्टर है टबाकी। तो वो टबाकी जैसा जो उसका स्टाइल, क्या स्टाइल है कि वह बहुत अच्छी बातें करेगा, बहुत चिकनी चुपड़ी बातें करेगा। जब वो अगर उसको ना पठानकोट में आना है तो फिर पठानकोट की वो ना सूची तैयार करेगा, जोगा सिंह जी से मिलना है, संतोष सिंह जी से मिलना है, सतनाम जी से मिलना है, उनसे हरप्रीत से मिलो, उससे मिलना है। और उसके बाद में वह ये सूची तैयार करेगा कि भाई ठीक है, जोगा सिंह जी से हमें ना कितना दान मिलेगा, संतोष सिंह से कितना दान मिलेगा,
फिर वह मिलने की पूरी प्रायोरिटी वहां से शुरू करता है। जो अधिक दान देता है वो उससे मिलता है, उससे फिर वो ना चिकनी चुपड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें करता है। और जो दान कम देता है, जो दान नहीं देता, वह फिर उससे मिलना भी पसंद नहीं करता है। तथागत बुद्ध इसलिए महान है, इसीलिए उनकी याद में आज यह उत्सव मनाया जाता है कि जब बुद्ध के पास लोगों ने संगदान किया, लोग आते नमस्कार करते, उनके ना प्रदक्षिणा करते, और वो जो भी उनसे होता वो अपनी श्रद्धा से वहां संगदान के रूप में पैसा फल जैसी भी व्यवस्था थी वैसी वो वहां रख करके विदा होते, और बुद्ध कभी नजर उठा करके नहीं देखते। अब जब एक बार एक ना भिखारिन आई और उसके हाथ में आम था, और आम भी आधा आम था, जो वह वहां पे रखने लगी, तो फिर बुद्ध ने हाथ आगे किए कि ला माँ मेरे को दे। अद्भुत घटना है संसार की कि जो लाखों की संपत्ति दान करके जा रहा है, बुद्ध कहते हैं कि इसे समुद्र में फेंक दे, इसको ना नदी में फेंक दे, मुझे नहीं मतलब, तुम क्या रख के जा रहे हो, तुम रख जाओ, तुम जाओ। पर जो आधा आम दे रही है, भिक्षुओं ने जब पूछा कि हे तथागत, जो आधा आम दे करके गई वो आपके लिए बहुत मूल्यवान है, उसको आपने उठा लिया, और जो लाखों की संपत्ति दे के गए आपने देखा ही नहीं। तब वो बुद्ध कहते हैं कि उसने जो संपत्ति कि वो जो भिखारन महिला आई थी उसके पास उतनी तो संपत्ति थी, अब पता नहीं उसे रात्रि का भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसने अपना अपना आधा आम मुझे दान कर दिया, मेरे लिए यही उत्तम है। इसीलिए बुद्ध इस संसार में महान है। परंतु कुछ कुछ अब ऐसे भी आए कि जो ना बड़े मीठे मीठे वचनों से बात करते हैं, मीठे मीठे बोलते हैं, और वो ये कहते हैं कि जोगा सिंह जी सब मोह माया छोड़ दीजिए, अब आप रिटायरमेंट हो गए, अब आप लग जाइएगा, और आपके पास जो संपत्ति है वो आप सारी मेरे को दान कीजिए, और आप आराम से प्रचार कीजिए। इस प्रकार का भी बिल्कुल बिल्कुल। एक है, ठीक है, भंवरे जैसा गुरु। अच्छा, भंवरे जैसा कैसा कि वो पूरी बगिया में घूमता है, एक एक आदमी से, एक एक व्यक्ति से मिलता है, एक एक फूल को जा करके सूंघता है, बैठता है, बात करता है और गुंजार करता है। वह जब एक एक कीट के पास, फूल के पास जाकर के गुंजार करता है, जो कीट उसकी गुंजार को समझ करके सीधा खड़ा हो जाता है, उसको वह उठा करके अपने मिट्टी का जो मकान बनाता है उसमें ले जाकर के रखता है, और अपना रूप बना लेता है, और अपना रूप बना करके उसे इस संसार में विचरण करने के लिए छोड़ देता है कि भाई अब तू मेरा रूप हो गया, अब तू कल्याण के मार्ग पर लग, अपना भी कल्याण कर और इस संसार का भी कल्याण कर। बुद्ध का जो स्वभाव है, बुद्ध का जो रूप है, वो उस भंवरे के समान है कि वो एक एक व्यक्ति को जाकर के सिखाते हैं, एक एक व्यक्ति को तैयार करते हैं। और यह जो वर्षावास का समय है, इस समय भिक्षु बैठते हैं, प्रचारक बैठते हैं, बैठ करके सीखते हैं, सिखाते हैं, और उस सीखने सिखाने में जो जो उनकी बात को सुन करके समझ करके तैयार हो जाता है, उसको फिर वह लोक कल्याण के लिए लगा देते हैं। बुद्ध के धम्म में बुद्ध ने बुद्ध ने बुद्ध ने अपने समय में एक गाथा कही और अपने ना गंधकुटी में चले गए। उसकी बाद की सारी व्याख्याएं लगभग मोदगल्याण ने की या फिर सारीपुत ने की। तो और उन दोनों को अपना धम्म का सेनापति नियुक्त किया कि जो भिक्षु वहां बुद्ध तक मिल नहीं पाते या वहां तक पहुंच नहीं पाते, या वो उनकी विपरीत दिशाओं में होते, तो फिर सारीपुत मोदगल्याण जा करके उन्हें उनकी शंकाओं का समाधान करते। तो बुद्ध इस प्रकार के प्रदीप है, इस प्रकार के जो सुयोग्य है, सुगत है, वो जो कोई उनके रास्ते पे चलेगा उसका कल्याण होगा, वह व्यक्ति को सुपात्र बनाते हैं। आज के इस मंगल अवसर पर मेरा आप सबसे ऐसा आग्रह है कि जितने आपके सुपात्र गुरु हैं, एक तो जो दीपक वाला गुरु बताया कि वो दीपक सबको जगाता है और निकल जाता है, पीछे वो जग गया बुझ गया वो जाने और उसका काम जाने। एक गुरु ऐसा गुरु है कि जो ना बर्तन मांजने के उस जूने के समान है कि वो गंदा रहता है परंतु सामने वाले को ठीक कर देता है, उसके लिए भी उसका धन्यवाद है।
एक ऐसा गुरु है जो लोमड़ी की तरह बहुत चालाक है, बहुत शातिर है, दिखने में सुनने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु मीठी मीठी बातों से वो ये कहता है कि सब मोह माया है, सब छोड़ दो और जो है वो तुम मेरे को दे दो, चलो अब अपना समेटो और आगे निकलो। और एक है ना भंवरे के समान है, जो एक एक व्यक्ति को जाकर के तैयार करता है, अपना रूप बनाता है और उड़ा देता है। तो इस प्रकार के जो सुपात्र जो आचार्य है, सुपात्र जो टीचर हैं, सुपात्र जो लोग हैं, हमें आज के दिन उन्हें उन्हें भोजन का, वस्त्र का, आवास का, औषधि का दान करना चाहिए। उनके जीवन की आवश्यकताओं की जो चीजें हैं उनका भी दान करना चाहिए। उस उससे उससे जो उसका जो प्रतिफल हमें जो मिलेगा। बुद्ध ने एक सुंदर बात कही, वो कहते अभिवादनशीलस्य निच बुद्धा पचाइनो चत्तारो धम्मा वडंती आयु वर्णो सुख और बल। कि जो व्यक्ति आयु में, वर्ण में, सुख में और बल बल के अंदर वृद्धि करना चाहता है, वो अपने से वरिष्ठ जनों का अभिवादन करे। तो और कुछ दान नहीं हो पा रहा तो उन्हें हाथ जोड़ करके अभिवादन कर लें, उससे भी उनका मुक्ति का मार्ग खुल जाएगा है? और बस अंतिम शब्द ये कहना चाहूंगा, गुरु जो है वो आपको बहुत सहज मिल जाएगा। जहां ईंट उठाओगे उसके नीचे आपको एक आधा आचार्य, एक आधा टीचर, एक आधा अच्छा गुरु मिल जाएगा, परंतु सदगुरु मिलना मुश्किल है। सतगुरु वाह। जल्दी से नहीं मिलता, सतगुरु को खोजना पड़ता है। और उसकी खोज में इतिंगसियान भारत में आया, हवेनसांग यहाँ भारत में आया। और आपको एक और अद्भुत बात बताऊं, जापान के जो लोग हैं, जापान के लोग भारत की तरह हमेशा भारत की ओर क्या बोलते हैं, जैसे आम भाषा में अपन कहें, टांग नहीं फंसाते भारत की तरफ है। पूर्व की ओर वो अपनी टांगे नहीं फंसाते, वजह कि वो भाई बुद्ध की धरती, वह बुद्ध का देश है। वो लोग इतना सम्मान करते हैं। और ये हम सब के लिए ये बड़े फख्र की बात है कि हम इस जमीन पर पैदा हुए, इस भारत में पैदा हुए, और हमें यहाँ बुद्ध का जो गुंजायमान शब्द है, उनका धम्म है, उनकी वाणी है, उनका संग है, उनका हमें यहाँ लाभ मिलता है। आप सभी को यह मेरा निवेदन है कि आप भी तथागत बुद्ध को, उस विश्व गुरु को, उस विश्व बंधु को, उस कल्याण मित्र को नमस्कार करें। और आप सभी को मेरा प्रणाम। नमो बुद्धाय। समय की अपनी तकाजा है। राजेंद्र कुमार निबाण जी, आज आपने बुद्ध वाणी के ऊपर प्रकाश डालकर सभी को कृतार्थ किया है। इसके लिए हम सभी आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थोड़ा सा मैं आपके बारे में एक दो बातें और सबके लिए पूछना चाहूँगा। एक तो आपने निबाण लिखते हैं, उसका तो आपने अर्थ बता दिया। जी जी, वो एक बार दोबारा बता दीजिए ताकि हमारे दर्शकों को थोड़ा वो ठीक समझ में आ जाए। निबाण का जो अर्थ है, निबाण का अर्थ है मध्यम मार्ग, दुख जी की स्थिति। इस संसार में एक दुख और एक सुख। आदमी कभी नहीं कहता कि मैं आधा आधा दुखी हूं और फिर आधा आधा सुखी हूं। आदमी कहता या तो बहुत दुखी हूं या बहुत सुखी। बुद्ध कहते हैं कि ये अतियां हैं, बहुत ज्यादा सुख में होना भी अति है और बहुत ज्यादा दुख में होना भी अति है। अब उस अति के बीच में मध्यम मार्ग। हम जो गृहस्थ लोग हैं उनके लिए, उपासक उपासिकाओं के लिए भिक्षु बनना संभव नहीं। उपासक उपासिकाओं के लिए भिक्षु बनना संभव नहीं है। अब भिक्षु बनने के बाद में फिर भिक्षु के जीवन का लक्ष्य क्या है? अरहत पद तक पहुंचना। अरहत क्या है कि आप राग द्वेष की जो ये जो समस्त बाधाएं हैं उनसे मुक्त हो जाएंगे, उनसे ऊपर उठ जाएंगे। परंतु उपासक और जो उपासिकाएं उनको तो घर में रहना है। हम भले ही कितना ही अच्छा बोले, परंतु झगड़ा हुए बगैर घर में रहता ही नहीं, पक्की बात है। आदमी कितना ही कहे मैं बहुत शील हूं जी, मैं तो बहुत अच्छा हूं जी, मैं तो बहुत विपश्यना करता हूं जी, मैं तो देखो जी फलाना सिंह तो बहुत अच्छा आदमी है, देखो फलाना तो बहुत अच्छा दिखता अच्छा है, परंतु अगर वह रोटी खाता है, खाना खाता है, ऊर्जा बनाता है तो उसे गुस्सा आएगा, पक्की बात है। अब
सही। अब सारी दुनिया इस बात के पीछे पड़ी है कि मैं गुस्सा नहीं करूं, गुस्सा नहीं करूं, गुस्सा नहीं करूं। मैं कहता हूं कि फिर तू खाना खाना छोड़ दे, ऊर्जा खत्म, गुस्सा खत्म। वाह। गुस्सा, पर गुस्सा एक ऊर्जा है। अब आपको कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ गुस्सा नहीं करना, उसका मध्यम मार्ग, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, वो एक मध्यम मार्ग है। कितना खाना है कितना नहीं खाना है, वो एक मध्यम मार्ग है। तो मध्यम मार्ग जो है वह है निबाण का मार्ग है। निबाण का मार्ग अदुखा की स्थिति है, जो जी। तृष्णाओं से रहत है। मिल गया तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, लच लग गए हम्म। बली ऐसे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आपका मैंने नाम पढ़ा तो आपने अपने साहेब, नाम के पहले एक शब्द इस्तेमाल किया है, अनागरिक। अन्नाकारिक है सर, है नागरिक नहीं है। मैं नागरिक तो हूं, अन्नाकारिक है, अनाकारिक। अन्नाकारिक। अब मैं आपको इसका एकदम सिंपल सिंपल से अर्थों में बताता हूं। बुद्ध की अच्छी बात यह है, बुद्ध बुद्ध ने यह आदेश किया है कि आप लोकल लैंग्वेज में जो भाषा जहां समझी जाती है उसी भाषा से आप धर्मोपदेश के लिए स्वतंत्र हैं। भाई, ओके। आगार का मतलब है निवास स्थान, हम्म। अनागार का मतलब है उससे रहित, कि जो अपने निवास स्थान से रहित है। ये पूरा अच्छा। संसार ये अपना निवास स्थान। और फिर उस बात को और इजी आप ना समझ लो। आपने जैसे ना रोडवेज की बस देखी है, उसके के पीछे आपने देखा ना कभी हनुमानगढ़ आगार, ठीक, गंगानगर आगार, ठीक, पठानकोट आगार, अंबाला आगार। आगार का मतलब क्या, डिपो। अनागार हम्म। का मतलब बिना डिपो दी बस ठीक कितने भी जा सकती है, चलो भी। अच्छा। ये है। हाँ बहुत जनाब। बढ़िया, बढ़िया विश्लेषण किया आपने। और जी अभी जैसा कि मैं श्री विजयनगर में विराजते हैं, अ, उनके आदेशानुसार धम्मपद को मैं सरल हिंदी में डेली 2 पोस्टें डाल रहा जी। हूँ। उसका भी हाँ हाँ, रिस्पॉन्स नहीं मेरे देखता दर्शकों हूँ का। सर, वो आपको है, साधुवाद है आपको उस बात के लिए। आप वो एक सुंदर प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको नियमित रूप से वो आपके समाचार देखता हूँ मैं, अच्छा लगा। हाँ, मैं अभी ना लगातार व्यस्त था, इसीलिए मैं आपसे संपर्क नहीं बना पाया। और फिर ये तो आज ये एक अच्छा अवसर है मेरे लिए कि आज ना आपने संपर्क किया और फिर मुझे आपके ना दर्शन करने का अवसर दिया। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमें भी ये अवसर मिला आपसे चर्चा करने का। तो उसमें जितना भी अभी तक मैंने एपिसोड डाले हैं, जी जनाब। एक पक्ष का है, एक विपक्ष का है, एक पक्ष का है, एक विपक्ष का है, दोनों चलते हैं बराबर में। जी जी तो उसमें मतलब है कि बिल्कुल आपने जो अभी निवेदन किया कि सरल सहज भाषा में, लोकल बोली में बात कहें। एक बात जो है, जी। ये धम्मपद पढ़ने के बाद मेरे समझ में आई है कि अभी भी राजस्थानी में भी, पंजाबी में भी, हरियाणवी में हम्म। भी, सराइकी में भी, सिंधी बोली है उसमें भी, तो ये हमारे जो लोकल डायलॉग हैं, इनमें आज भी धम्मपद के जो गाथा है वो लोक बोली में प्रचलित है। लेकिन उसमें बुद्ध नहीं, गायब है। बिल्कुल। लेकिन बुद्ध गायब है उसमें। बुद्ध गाय। उसमें बुद्ध गायब है। अब उसमें क्या है, हाँ जी हमारे पुरखों ने कहा था जी, हमारे वडेरों ने कहा था जी, हमारे दादा परदादा ने कहा था जी, बुद्ध गायब कर दिया। तो ये बुद्ध मतलब गाय। बड़ी समझने वाली बात लगी। अब जैसे पहला ही है, पहली गाथा ही आती है जो धम्मपद में, साहब, कि जो गाड़ी के पहिए हैं, बैलगाड़ी के, वो तो, अनुपमा धम्मा। हाँ, वो तो बैल के पीछे पदचिन्हों पे ही चलेगी। साहिब जो साहिब। गाड़ा तो बैल के पदचिन्हों पे ही चलेगा, इधर उधर नहीं जा सकता। तो नहीं जा ये सकता। बिल्कुल सहज एक लाइन की बात है, लेकिन बहुत बड़ी गाथा है इसके पीछे। तो इतना सरल और सहज। और उस समय की जो इनकी लिपि थी, क्या नाम था उनका, पाली, पाली भाषा में इन्होंने उस समय यही प्रचलन में रही होगी, तो उसी में ही इन्होंने अपने उपदेश दिए थे। तो अपन ने बड़ा, मैं जो आपकी बात
को ना और ज्यादा आगे विस्तृत करता हूँ कि अभी मैंने लगभग 1000 के आसपास शब्द निकाल रखे हैं कि जो अपन जो ना लोकल लैंग्वेज बोलते हैं। आप तो इधर गंगानगर रहे हैं, अगर अगर अपने से लोकल लैंग्वेज में कहें, बागड़ी के जो शब्द है अपने, इस प्रकार के ये मैंने शब्द निकाले हैं जो बिल्कुल पाली से अटैच करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अगर मैं हाँ अगर मैं यूं कहूं कि हमारी सभ्यता में, हमारे उठने बैठने में, हमारे वातावरण में आज भी ना बुद्ध हैं, भले ही हमें उनके बारे में नहीं पता कि ये बुद्धिज्म है क्या। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग भोजन करते हैं, या फिर बुजुर्ग जब भोजन करते थे, चढ़ू करते थे ना, चढ़ू करना बुद्धिज्म का हिस्सा है। अतिथि घर आ गया तो उसको अपन कुछ ना कुछ दे के विदा करते हैं, वो भी ना बुद्धिज्म का हिस्सा है। उसमें संघ वंदना में नहीं आया कि यह तो संघ वंदना के अंदर ही है कि जो अतिथि है वो ना नमस्कार करने योग्य है, वो कुछ ना कुछ देने योग्य है। तो हमारा जो रीति रिवाज है, हमारा जो वातावरण घरों में है, वो आज भी अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म है। बस इतना सही है कि अभी हम ना समझ नहीं पाए। अच्छा, समझ यूं नहीं पाए क्योंकि हमें समझाने वाले लोग मिले, हमें बताने वाले लोग नहीं थे। बस ठीक है, वो धक्काशाही में ऐसे चलता रहा। परंतु अब जो सोशल मीडिया से और जो प्रचार प्रसार का ये जो वातावरण बना है, इससे अब ये ना समझ में आ रहा है कि हम सब लोग बुद्धिज्म के लोग हैं। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर की एक उन्होंने जब ना 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा ली, उन्होंने पूरी बात एक ही पंक्ति में समेट दी। क्या समेटा? कि इस देश में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार नागवंश के लोगों ने किया है। जी हाँ। जब हम नागवंश की बात करेंगे तो फिर व्यक्ति ढूंढता अपने ही घर तक पहुंचेगा, बाकी नहीं जाएगा। वो जो बेलों के जो चाक है ना, वो चाक अपने घर तक आएंगे, बाकी जगह नहीं जाएंगे। तो फिर उसके बाद बुद्ध और वडेरे विद्यमान है ही आगे। और सबसे बड़ी बात है कि जो गौतम बुद्ध ने जो बातें कही हैं, उनको हम प्रैक्टिकली कर रहे हैं। यस, उनके जो यही भाषा के शब्द हैं, आज भी इर्द गिर्द जितनी दूर तक भी रहे हैं, उन शब्दों का हम प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन हम प्रयोग जो पाली भाषा के हैं या गौतम बुद्ध ने कहे हैं, तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति पैदा हो जाती है। आपकी बात बिल्कुल सही है कि सोशल मीडिया जिसके से ये लोगों को जानकारी मिली है। जी भाई, अपन जैसे ना बात करते हैं, अने खाली लगता है ना, जहाँ खानो पीनो सोनो जागनो नानो दोनो, ये सारे ही पाली भाषा के शब्द हैं। तो हाँ, अच्छा, घर में आपने कभी देखा हो अपने घरों में एक एक ना मंजी ऐसी थी, उसके नीचे पत्थर पुत्थर लगा करके उसको ऊंचा रखा जाता था, और ना उसपे गुदड़ गादड़ वो रखे रहते हैं, परंतु उसपे कोई सोता नहीं था। उसपे नए बच्चे सोते थे, नए भी बड़ेरा सोता था। बस उसपे ना कपड़े रखे रहते थे हमारे घरों में पहले। तो वो क्या, अच्छा, वही चीज अब ना हमारी बैठकों में थी, दीवान ने ले लिया। दीवान है हमारे घरों में सबसे, तो वो दीवान क्या है? दीवान है प्रचारकों को बैठने का एक निश्चित आसन। दीवान है भिक्षुओं के बैठने का निश्चित आसन। हमारे यहाँ जब वो कोई सम्मानित व्यक्ति आता है, अतिथि आता है, तो उसे हम कुर्सी पे नहीं बिठाते, उसको हम दीवान पे बिठाते हैं। हाँ जी, ਇੱਥੇ बैठो, ऊपर आ जाओ जी, इधर दीवान चाहो तुसी। तो वो क्या है? वो हमारा दीवान हो सफाई है। अच्छा, वो सारा बुद्ध परंपरा का है जी। बिल्कुल। तो हम सब का जो काम है वो सारा, विशेष रूप से इंडिया में जितना भी धर्म प्रचार है, या फिर इंडिया में जितना हमारा रीति रिवाज है, सो कॉल्ड, वो किसी भी समुदाय में, जाति में, वर्ग में, मैं उसकी बात नहीं करता, परंतु भारत में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में धर्म है, प्रत्येक व्यक्ति में बुद्धिज्म का वास है। वो चाहे किसी भी जाति का, वर्ण का, समुदाय का आदमी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी। बिल्कुल, ये है, बिल्कुल सही है, और उसका पालन भी करते हैं। लेकिन ये पता नहीं है कि ये बुद्धिज्म का हिस्सा है। तो यही बात मेरी समझ में आई है, तो वो भी मैंने आपसे शेयर कर ली और आपने उसके ऊपर मुहर लगाई है। जी। तो मैं कुछ और, आप हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहें? बस वो आपने तो मेरे को वो ना 25 मिनट का समय बताया था, तो वो दिमाग में वही घूम रहा था। तो उतना ही मैंने मटेरियल बनाया। तो अब
मेरा ये निवेदन है कि जितने भी दर्शक हैं भारत में और इससे अलग जितने भी स्टेटों में या फिर नेशन में लोग बैठे हैं, उन सभी से ये मेरा आग्रह है कि आप चाहे बुद्ध को माने या नहीं माने, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। आप बुद्धिज्म में कितना विश्वास करते हैं नहीं करते हैं, परंतु बुद्ध को एक लोक मित्र की तरह विश्व कल्याण की जो भावना रखता है, उसकी भांति देखते हुए लोगों को ना मेडिटेशन का रास्ता दिया, लोगों को सुख का रास्ता दिया, शांति का रास्ता दिया। उनकी जो फोटोएं हैं, है ना, तस्वीरें हैं, वो अपनी बैठक में जरूर लगती। इसके पीछे क्या लॉजिक कहना चाहता हूं कि जब कभी भी आप भाई आपकी जब बैठक के अंदर बुद्ध की स्टेचू लगी है ना, तस्वीर लगी है, तो बाहर से आने वाला व्यक्ति आपसे जरूर प्रभावित होगा और इस बात से प्रभावित होगा कि अगर बुद्ध की फोटो लगी है, बुद्ध की मूर्ति अगर रखी हुई है, तो निश्चित रूप से बुद्धिमान आदमी है, ये मोहर लग जाएगी तुम्हारे ऊपर। क्या बात, बहुत बढ़िया। हाँ, और फिर जब कोई ऐसा और इनको समझदार बच्चा आ गया, रिश्तेदार आ गया, मित्र आ गया, तो वो आपको ना विपश्यना के रास्ते पे लगा देगा, वो आपको मेडिटेशन के उस रास्ते पे लगा देगा, वो आपको धम्म के रास्ते पे लगा देगा। और जब आपको उस मार्ग पे लगा देगा, अब आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई हैं, मेघवाल हैं, कुम्हार है, सुथार है, चिंपे हैं, तेली है, तमोली है, नट है, भट्ट है, बंजारा है, रेगर है, खाती है, कुछ भी है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अब आप इंसान और इंसानियत में ज्यादा विश्वास करेंगे और इस समय इस देश को इंसानियत की ज्यादा आवश्यकता है, मानव की गरिमा स्थापित करने की ज्यादा आवश्यकता है। और अंतिम बात कि जो लोग अंश मात्र भी बुद्ध में एतबार करते हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि वो एक दूसरे की जाति पूछना बंद करें। और क्योंकि जाति जो है वह व्यक्ति की मानवीय गरिमा को ठेस पहुंचाती है। वो फिर व्यक्ति को व्यक्ति होने से रोकती है। वो फिर ये कहता है कि जी मैं था जी ये हूं, मैं फलां हूं। वो फिर इंसान को इंसान नहीं पढ़ने। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जगह उपजया, कौन भले को मंदे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा है। और आकाशवाणी का तो मोनोग्राम ही यही था कि बहुजन सुखाय बहुजन हिताय। तो ये देखो, बहुत ही अच्छी बात है कि इतनी ऊंचाई तक देश को ही नहीं, विदेश को भी गौतम बुद्ध ने ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। और समय का मेरे को आभास इसलिए नहीं हुआ मान्यवर जी, क्योंकि चर्चा ही ऐसी चल रही थी कि बहुत ही रुचिकर ढंग से आपने जो है, और बहुत ही बौद्धमय ढंग से ही आपने इसको सरल शब्दों के अंदर बताना शुरू किया था। बीच में कोई 5-4 मिनट डिस्टर्ब हुआ था चैनल, तो उसके लिए क्षमा चाहते हुए, और मैं आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उनका मैं नाम भी नहीं पढ़ पाया। इसके लिए मैं सभी दर्शकों से भी माफी चाहूंगा, क्योंकि एक तो पीछे वाइट है बैकग्राउंड और वाइट ही अक्षर है, तो मेरे को पढ़ने में थोड़ी दिक्कत भी आ रही थी, इसलिए क्षमा करेंगे। हाँ, कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मैं सभी जितने भी कमेंट किए हैं लोगों ने, उनको सबको मैं जवाब दूंगा। और आपका आतिथ्य, आपने मेरा आतिथ्य स्वीकार किया, तो मैं बहुत खुश हुआ आज। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं काफी समय से आपसे बात करने की इच्छा रखता था। वही बात हुई कि अकेला नहीं मिलकर के बात करने का आयोजन हो गया। अब ये देखिए कि कितनी बड़ी बात हो गई है कि मैं अकेला आपसे बात करना चाह रहा था, और जब बात करने का मौका आया तो दुनिया भर के लोग बात, ये आपका मंडल है। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूं और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने बौद्ध के बारे में बहुत ही सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को लाभान्वित किया। जय भीम, नमो बुद्धाय। आभार सर, नमो बुद्धाय।